एक कथा हुई एक जगह निश्चित, तो हम वहां गए कथा करने। जैसे ही हम पहुंचे तो हमारे पंडित जी लोग सब आए। मैंने इनसे पूछी, मैंने कि वो कौन है कथा जो करा रहे हैं? तो एक आधा सा निक्कर पहने, इतनी छोटी उसकी हाइट बेचारे की, वहीं खड़ा था। बोले ये है मुख्य यजमान। आप क्या करते हो? तो बोले महाराज जी हम कोई कार्य बताया उन्होंने अपना, वो करते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो। जब उनकी व्यवस्था देखी हमने, तो ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति भी व्यवस्था नहीं करते, नाक मुंह मोड़ते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ये होगा, हमारी तरह से होगा। महाराज जी को हमने बोला हम जैसे चाहेंगे वैसे बैठेंगे, जहां चाहेंगे वहां रहेंगे, हम जब बुलाएंगे तब आएंगे। सब लोग अपना अपना करते हैं, पर ऐसी उत्तम व्यवस्था। तो हमने संकोच में एक दिन उनसे पूछा, मैंने कहा आप एक बात बताओ, इतनी सुंदर व्यवस्था आपकी कैसे हुई? पे तो श्री जी ने कृपा की। ये कथा हमको लाडली जी की आज्ञा से मिली है। मैंने कहा मतलब? बोले गलती से हमारे अकाउंट में 50 लाख रुपए आ गए। मैंने इतना बड़ा ट्रांजैक्शन आया, गलती से आ गया है, हमारा तो हो नहीं सकता, जिन्होंने भेजा है उनको आप कॉल करो। तो बोले कॉल किया महाराज जी, कोई वो था, कोई फाउंडेशन थी, कोई ट्रस्ट था। बोले किसी ने फोन नहीं उठाया। बोले फिर हमने उनको मैसेज डाल दिया। तो बैंक वालों ने कहा देखिए 15 दिन में अगर इनका रिप्लाई आ जाता है और ये लोग अगर अपना पैसा वापस लेने की करते हैं जिज्ञासा तो ठीक है, नहीं तो आप बताओ। बोले नहीं तो हम कथा कराएंगे भैया, इससे और क्या है। बोले महाराज जी 15 दिन तक हमने श्री राधा हे श्यामाजू हे किशोरी जी। मन में ये भी भाव था कि भाई गलत पैसा यूज नहीं करना है, वो व्यक्ति जिसका भी ये बेचारा ले ले वापस। लेकिन मन में हो रहा था हे श्यामाजू, कथा तो हम करा लेंगे लेकिन हमको ऐसी करानी है कि पूरा शहर आवे, सबकी भोजन की व्यवस्था हो, सबका लंगर हो, सबका भंडारा हो, और हम महाराज जी कथा सुनते हैं, हम इनको पूरे इनकी मंडली आवे, सब आवे। महाराज जी 15 दिन हो गए। बोले आपको तो बधाई है, अब इसका टैक्स वगैरह जमा करवा देना जो भी है। बोले महाराज जी हमने फिर मन बना लिया कि इससे 1 रुपया भी अपने घर के लिए नहीं लगाना है, सबसे। बोले सब कथा में लगाना। कथा कराई, ऐसी अद्भुत कथा। फिर एक दिन बोले महाराज जी हमारे घर चलो। मैंने कि चलो। जब मैं उनके घर गया, एक बहुत संपन्न व्यक्ति के यहाँ किराए पे एक कमरे में रहते हैं वो। जब मैं घर पे गया तो नीचे जो घर के लोग स्वागत कर रहे, मैंने कि आपके परिवार? नहीं महाराज जी ये हमारे मकान मालिक हैं, हम तो इनके यहाँ किराए पे रहते हैं। मैंने कहा आपका घर कहाँ है? बोले ऊपर है, हम ऊपर छत पे हमारा कमरा, वहां रहते हैं। ऐसे ऐसा भाव आया कि सच में इनकी कथा श्री जी नहीं करवाई। अब भी मिलने आए, बोले कि कोई इंक्वायरी आई? बोले कोई फोन ही नहीं आया महाराज जी, ट्रस्ट वाले डाल के भूल भाल गए, कहाँ गए पैसा। हमको तो लग रहा है वो ट्रस्ट वस्ट भी श्री जी ने बनवाई होगी और वो हमसे कथा करवानी थी उनके। अब आप आश्चर्य मानेंगे, विश्राम वाले दिन वो आए मेरे पास। बोले महाराज जी हमारे इतने पैसे अभी बच गए, उसमें से क्या करें? चाहता तो एक घर बना सकता था, व्यक्ति चाहता तो अपने सब कार्य पूरे कर सकता था। उनके कहीं कर्जे भी चल रहे थे, वो कर्जे भी नहीं चुकाए उन पैसों से। बोले हमारा मन है हम महाराज जी वृंदावन आकर के बहुत बड़ा भंडारा कर दें, वृंदावन के सब रसिक संत ब्रजवासी। मैंने करो। वृंदावन आकर के उन्होंने भंडारा किया। बड़े बड़े अरब खरबपति लोग 10-10 रुपया बांटते हैं भंडारे में भी, 500-500 रुपए बांट रहे थे सबको। 1 रुपया भी मेरे प्रयोग में नहीं रहना चाहिए, सब ठाकुर जी की सेवा। कृपा साध्य है कथा। गुरुजन, संतजन, वैष्णवजन, उनकी आज्ञा जो होती है ना, वो सामर्थ्य भी देते हैं आज्ञा के साथ। आप बस उसमें पालन करने लग जाओ। अगर आपको मना कर दिया आचार्यों ने कि नहीं जाना वृंदावन, तो नहीं जाओ, और कह दिया कि बद्रीनाथ चले जाओ, तो चले जाओ। सामर्थ्य भी गुरु अपने आज्ञा के साथ दे रहे हैं आपको, आपको उस पर विचार नहीं करना, आप बस निकल पड़ो उस मार्ग पर। रक्षा करेंगे गुरुदेव। करके तो देखें, हमने किया है नहीं, पहले ही सोच लेते हैं इतनी बड़ी आज्ञा कर रहे हैं, कैसे करेंगे हम। और गुरुदेव क्या, गुरुजन क्या आज्ञा करते हैं? ज्यादा से ज्यादा ये कहेंगे कि भाई ऐसा मत करो, इस स्वभाव को बदल दो, नाम जब प्रारंभ कर दो, ऐसा खाना पीना छोड़ दो, ऐसे व्यवहार वाले व्यक्ति के साथ मत रहो, आदि आदि। यही सब तो आज्ञा करते हैं गुरुजन, और क्या आज्ञा करेंगे? आप बस उस आज्ञा का पालन करने का मन बनाइए। सामर्थ्य आपकी नहीं, गुरुदेव की होती है, वही देते हैं।